हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो ये आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 12 होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से भाई साहब 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है 3 गो और सब्जेक्टिव पूछता है 2 गो। तो समझिए आज ही आपका 5 नंबर का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। और एक बात, आप यदि चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में हमें बताइएगा आपको ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। इस चैप्टर का हर एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आने के लिए तैयार है। मैं जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं बस खाली उसी चैप्टर को याद कर लीजिए, ना तो आजमा लीजिए। कहीं हमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपका आज मिलने वाला है। अब कहिएगा कितना समय लगे, खाली आप हमें 10 से 7 मिनट समय दीजिए तब मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कर दूंगा क्लियर। ठीक है, 10 से 5 मिनट आप रील देख लेते हैं आजकल के जमाना में, मैं खाली मांग रहा हूँ 10 से 5 मिनट, तब देखिए कमाल। ये चैप्टर को मोस्ट इंपोर्टेंट और बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। आइए इनका करते हैं ऑब्जेक्टिव। बहुत बार परीक्षा में एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है, तो क्वेश्चन को उसी को रट लीजिएगा। अच्छा, हो सकता है याद है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं याद है तो आज ही रट लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। पहला का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। कणस दानवीरता पाठ में अविहिक अविहिक किसकी युक्ति है? पहला के राइट आंसर याद रखिएगा शक्र का है। किसका युक्ति है? तो शक्र जी का है। अगला सवाल, कणस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा कणस दानवीरता से। लेकिन 2026 के पेपर में छप गया ये सवाल, इसे ध्यान से देखिएगा। सवाल है, कणस दानवीरता पाठ कुंती संकलित है? आखिर कणस दानवीरता किससे संकलित है? तो याद रखिएगा महाभारत और कर्णभार से लिया गया है। अगला सवाल 2026 के पेपर में आपको लौकेगा, यह सवाल लगा लीजिए। दानवीर कौन था बाबू? दानवीर कौन था? तो याद रखिएगा दानवीर कौन था। लगा लीजिए, इस सवाल को भी 2026 में देख लीजिए कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो लगा लीजिए इसे 2026 में ये क्वेश्चन आने वाला है। कौन सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता था? और शक्र कौन थे बबुआ? तो इंद्र थे। तो कौन शक्र को सर्वप्रथम क्या देना चाहता था? तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा गाय देना चाहता था। क्या देना चाहता था? तो गाय देना चाहता था। अगला सवाल ये भी 2026 के क्वेश्चन पूछेगा 2026 में। महंतम भिक्षा चाहिए, यह किसकी युक्ति है? महंतम हमें भिक्षा चाहिए, यह किसने बोले हैं? तो याद रखिएगा ये बात बोले हैं शक्र जी ने। शक्र जानते हैं शक्र कौन थे? इंद्र थे जो कर्ण से दान मांगने आए थे। अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। कणस दानवीरता पाठ में ना दे अंतिम ना दे अंतिम किसकी युक्ति है? ना दे अंत्यम ना दे अंतम। तो 8 के राइट आंसर याद रखिएगा शैल की युक्ति है। किसकी युक्ति है? शैल की उड़ती है। 9 नंबर क्वेश्चन 2026 के पेपर में ये सवाल आपको लौकेगा, इसे याद रखिएगा। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश किया था? तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा शक्र। और शक्र कौन था? तो याद रखिएगा ये इंद्र था। कौन किस देश का राजा था? तो ये कौन कहाँ के राजा था? तो याद रखिएगा अंगराज के राजा थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए वीवीआई। कौन के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? तो याद रखिएगा कौन के पास भिक्षा मांगने इंद्र आए थे। इंद्र किस रूप में आए थे? तो याद रखिएगा शक्र के रूप में आए थे। देखिए शक्र ने कौन से छल पूर्वक काल ले लिया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल हो सकता है ये सवाल 2 नंबर में आ जाए। तो छल पूर्वक काल ले लिया कवच और कुंडल। ये क्वेश्चन आएगा क्यों ले लिया? क्योंकि अर्जुन को जिताने के लिए
कर्ण से ये ले लिया गया है कवच और कुंडल। अगला सवाल देखिए वीवीआई है, इंद्र किस रूप में कर्ण के सामने समक्ष आए थे? इंद्र जो थे कर्ण के सामने किस रूप में आए थे? तो याद रखिएगा ब्राह्मण के रूप में आए थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भवन मोहम नमस्कारो किसका कथन है? भगवान मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, यह किसने कहे थे? तो याद रखिएगा ये कर्ण ने कहे थे। किसने कहे थे? कर्ण ने कहे थे। अगला सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है, कर्ण शक्र जो चौथे बार क्या देना चाहता था? कर्ण जो था वो शक्र के चौथा बार क्या देना चाहता था? तो याद रखिएगा सोना देना चाहता था। गाय दिए तो कह रहा है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ण उनको क्या चाहिए? उनको एक अंगराज कर्ण को एथी चाहिए, कवच और कुंडल। नछ्यामी नछ्यामी बार बार कौन कर रहा था? कह रहा था नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा बार बार नछामी नछामी शक्र ने कह रहा था, शक्र ने कह रहा था। अगला सवाल ये लिखने के लिए आएगा 2 नंबर में, लगा लीजिए 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है, लिखने के लिए 2 नंबर में। इंद्र ने कौन से छल पूर्वक का ले लिया और क्यों ले लिया? तो याद रखिएगा आखिर क्यों ले लिया? तो अर्जुन के सहायता के लिए ले लिया, क्योंकि और महाभारत में लड़ाई हो रहा था इसीलिए ले लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन 2026 के पेपर में छपेगा, कणस से भारी रूपी के रचनाकार कौन है? आखिर कणस से रूपी भार किसने लिखे हैं? तो याद रखिएगा महाकवि भास। किसने लिखे हैं? महाकवि भास ने लिखे हैं। यहाँ तक आकर 18 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त होया। आपका कितना सही हुआ मन में सोच लीजिए, तब हमें लास्ट में कमेंट में बताइएगा हाँ भैया इतना में इतना हमारा क्या हुआ, सही हुआ। और ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा है, खाली देख लीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वीवीआई, शक्र का नाम क्या था? आखिर शक्र कौन था? क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो याद रखिएगा शक्र इंद्र था। कणस से दानवीरता पाठ में दयंती देवंती किसका कथन है? हाँ भाई हमको दो दो। यही कुछ पूछेगा घुमा कर, किसने नाछामी नाछामी कर रहा था? तो याद रखिएगा इंद्र। और जब कवच और कुंडल के बारी आता कह रहा था दो दो, तो ये किसने कह दिए थे? शक्र ने कह दिए थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो याद रखिएगा कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। वारण पद का अर्थ क्या है? आखिर वारण पद का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा हाथी है। अगला सवाल देखिए 2000 पेपर में 26 में आएगा। इस नंबर क्वेश्चन वीवीआई, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नहीं नाश होता? तो संपत्ति का नाश नहीं होता। ये थोड़ा इस क्वेश्चन पे हमें डाउट लग रहा है, इसे आप लोग अवश्य कमेंट में बताइएगा क्या होगा। कौन किसके नमस्कार किया? कौन किसे नमस्कार किया? तो याद रखिएगा इंद्र को नमस्कार किया, चाहे शक्र को। कुंती पुत्र कौन थे? आखिर इनमें कुंती पुत्र कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे। कौन थे बाबू? थे कुंती पुत्र कौन थे? कौन थे। अगला सवाल देखिए, किसका धन गांव के जीवों के समान चंचल होता है? किसका धन गांवों के जीव के समान चंचल होता है? तो याद रखिएगा राजा के। सर्वप्रथम कर्ण क्या देना चाहता था? तो याद रखिएगा गौ देना चाहता था। कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो याद रखिएगा नाटक है। सूर्य के पुत्र कौन थे? वीवीआई सवाल। तो याद रखिएगा कौन थे? सूर्य के पुत्र कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा कौन थे। कौन किसके कवच और कुंडल देते हैं? कौन अपना कवच और कुंडल किसे देते हैं? इंद्र को। इंद्र कहिए चाहे शक्र कहिए, दोनों एक ही है। अगला सवाल, क्या हमेशा स्थित रहता है? तो दान हमेशा का रहता है? स्थित रहता है। अगला, देवता और असुरों से क्या नहीं भेजा जा सकता है? तो अंगराज कवच। देवता और असुरों से क्या नहीं भेजा जा सकता है? कवच। क्योंकि जब अंगराज शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, इसीलिए इंद्र का कर दिया छल से एती
अर्जुन मार दिया। कवच और कुंडल होता तो अर्जुन नहीं मारता। अगला सवाल देखिए, कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा कर्ण के हुआ था। यहाँ पर आकर 35 टू ऑब्जेक्टिव वीवीआई सवाल का हो गया, समाप्त हो गया। अब आप का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, कमेंट में हमें बताइएगा 35 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।